हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खुश और आबाद होंगे। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा मेरे, आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आज भिंडी गोश्त बनाने के लिए भिंडियाँ हमेशा छोटी छोटी लें, ज़्यादा बड़ी भिंडी नहीं लें। के लिए मैंने एक पाव गोश्त ले लिया, एक पाव से ज़्यादा गोश्त लिया है। दही है मेरे पास आधा पाव, ये मेरा घर में ही मैं बनाती हूँ तो ऐसे पैकेट बना के रख देती हूँ गोश्त की और दही की। और इसके बाद मेरे पास गरम मसाला ले लिया मैंने, एक खाने का चम्मच गरम मसाला ये मेरे पास, 1.5 खाने का चम्मच मेरे पास हल्दी है, 2 खाने के चम्मच मेरे पास ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा। अच्छा नमक है हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत, जितना आप पसंद करें तेज़ या कम। और ये मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्चें हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट। और प्याज मैंने 3 अदद ले लिए हैं बड़ी, उसको मैंने कट करके रख लिया है। और ये मेरे पास भिंडियाँ हैं, 1 पाव। भिंडी बहुत महंगी हुई है इसलिए मैंने छोटी छोटी मंगाई हैं भिंडियाँ। और ये मैं चलें रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। एक पतीली ले लिए, पतीली के अंदर ऑयल डाल चुकी हूँ, ऑयल कड़कड़ा रहा है मेरा। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी और प्याज ऐड करके इसको मैं अच्छी तरीके से सुनहरा होने दूँगी। सुनहरा जब हो जाएगा फिर इसको मैं उसके दही और प्याज को ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, आलू गोश्त बनाएं आप या भिंडी गोश्त बनाएं या टिंडे गोश्त बनाएं, कुछ भी अगर ऐसा बनाएं तो आप इसको प्याज को फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद उसको ग्राइंड कर लें दही के साथ, ग्राइंड करके तो इसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही आप मज़ेदार बनेगी। मुंह में जो प्याज और टमाटर आता है वो नहीं आता। अच्छा, मैं इसमें टमाटर नहीं डालती हूँ, हम लोग ज़्यादातर दही यूज़ करते हैं अपने सालन में, सिर्फ सब्ज़ी में टमाटर यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैं दही में बना रही हूँ। कोई टमाटर में भी बनाता है सालन तो वो टमाटर यूज़ कर सकते हैं, मैं दही में बनाती तो इसलिए मैं दही यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, एक बात और छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें आगे रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने प्याज डाल दिए इसके अंदर और प्याज गोल्डन हो जाएगी, इसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। निकाल के इसको दही और प्याज को ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर मैं गोश्त ऐड कर दूँगी। ऑयल जो बच जाएगा उसके अंदर मैं गोश्त ऐड करके अदरक लहसुन डाल के उसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये मैं प्याज निकाल रही हूँ इसके अंदर से। अच्छा, ज़ीरा अगर पूरा निकल जाए तो पूरा निकाल लें इसी तरीके से। इससे ये होता है कि ना तेल अच्छी तरीके से निकल जाता है। अब ज़ीरा निकालना चाहे तो निकाल लें, वो भी ग्राइंड हो जाएगा, साथ नहीं निकालना चाहे तो वो ऐसे ही उसका फ्लेवर आता रहेगा। तो ये सारी प्याज मैंने निकाल ली इसके अंदर से तकरीबन और मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। अब इसको मैं इसके अंदर गोश्त डाल दूँगी। ये मैंने निकाल लिया तकरीबन और ज़ीरा इसी के ही अंदर है। इसके अंदर फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है, ज़रूर ट्राई करिएगा आप और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बाद मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर अदरक लहसुन डाल के इसको भून लूँगी गोश्त को, कि गोश्त का कच्चापन निकल जाए और ये गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए, उसका कच्चापन भी निकल जाए। बाज़ दफ़ा गोश्त कच्चा रह जाता है, उसकी भुनाई इतनी अच्छी तरीके से नहीं होती तो हीक आती है। तो आप इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से अदरक लहसुन डाल के इसको पहले भून लें, फिर उसके अंदर सारे मसाले डाल के और उसके बाद प्याज और दही का जो मैंने पेस्ट बनाया पीस लिया उसको उसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए मेरे गोश्त का कलर चेंज हो गया है, ये देखिए तकरीबन भुन चुका है ये गोश्त। अच्छी तरीके से गोश्त को भुनना है क्योंकि इसका जो भी कच्चापन होता है, जो भी इसमें बैक्टीरिया होते हैं वो पहले ही भुनाई में सारे मर जाते हैं और अच्छा से ये रोस्ट हो जाता है गोश्त। और इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे।
ये मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ। अच्छा, गरम मसाला मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी, गरम मसाला मैं इसके अंदर दम के ऊपर डालूँगी। गरम मसाला अभी मैं नहीं यूज़ करूँगी, अभी सिर्फ जो बाकी मसाले थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये दही और प्याज का जो पेस्ट बनाया था मैंने, ये भी इसके अंदर डाल दिया है। और इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे कि मसाला तेल छोड़ दे और अच्छी तरीके से मसाला भी इसके अंदर भून जाए। अब इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद ये गोश्त गलने के लिए हम कवर करके ढक्कन ढक के रख देंगे जब तक ये गोश्त गलेगा। मैं मज़ीद अपने काम निपटा लेती हूँ। और ये गोश्त गलने के बाद फिर मैं इसके अंदर भिंडी डालूँगी और गरम मसाला डाल के इसको दम दे दूँगी। किस तरीके से दम दूँगी वो भी मैं दिखाती हूँ। और बहुत ही मज़ेदार ये भिंडी गोश्त बनता है, ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा। और भिंडी अपने बच्चों को ज़रूर खिलाया करें, भिंडी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। बच्चों के लिए विटामिन के होता है भिंडी के अंदर। अच्छा, बच्चे इस तरीके से तो खा भी लेते हैं, वरना अगर ऐसे ही कुछ हो तो वो नहीं खाते गोश्त के साथ या चिकन के साथ। चिकन के साथ तो खैर आज तक मैंने बनाई नहीं है, लेकिन गोश्त के साथ जो बनाई है, भिंडी गोश्त बनाई, ये बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, मैं इसको कवर कर देती हूँ। कवर करने के बाद ये देखें तकरीबन मेरा ये गोश्त गल चुका है। गोश्त गल चुका है। अब इसके अंदर मैं भिंडी और गरम मसाला ऐड कर दूँगी। अच्छा, भिंडी तो दम के ऊपर गल जाती है, तो हल्की भी आंच आप ऐसी भिंडी डाल के, इसके अंदर कोई पानी नहीं डालें, ऐसी भिंडी डाल के इसको हल्का सा चला के मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो इसको ढक दें, कवर कर दें। और ये कि जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं उतना आप शोरबा रख सकते हैं इसके अंदर। बाज़ लोग भुना भुना पसंद करते हैं, बाज़ लोग शोरबे वाला पसंद करते हैं, तो आप शोरबा रख सकते हैं इसके अंदर। अब इसको मैं कवर कर दूँगी जब तक भिंडी दम पर होती है। ये तकरीबन मेरी भिंडी भी दम हो चुकी है और ये मेरा सालन बिल्कुल रेडी है भिंडी गोश्त का। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें मेरा भिंडी गोश्त इतना लजीज़ बना था ना, मैं आपको बता नहीं सकती, ज़बरदस्त। खुदा हाफ़िज़।